मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 25 दिसंबर 2025 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की पंचमी। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं आज 25 दिसंबर का दिन खास है। 25 दिसंबर को जहां ईसाई धर्म के लोग क्रिसमस डे मनाते हैं, वहीं हिंदू धर्म के लोग इस दिन तुलसी पूजन दिवस मनाते हैं। चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर की लाइफलाइन कही जाने वाली दिल्ली मेट्रो के विस्तार को लेकर केंद्र सरकार ने कल एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में दिल्ली मेट्रो फेज 5A के विस्तार प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के लिए 12,015 करोड़ के भारी भरकम बजट को हरी झंडी दिखाई गई है, जो दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में एक नया अध्याय की शुरुआत करेगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार का एक और बड़ा फैसला, इंफ्रास्ट्रक्चर को नई रफ्तार देने के मकसद से सरकार ने सड़क, रेल और पोर्ट नेटवर्क के विस्तार के लिए अपना खजाना खोला है। कैबिनेट ने सबसे बड़ा दांव हाईवे सेक्टर पर लगाया है। इसके लिए 1,97,644 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि मंजूर की गई है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बहुत बड़ी खबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पूरी अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज जारी करने पर रोक लगा दी है। दरअसल यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ था। अब केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से जारी लिखित बयान के मुताबिक इस आदेश का मकसद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों पर रोक लगाना है। यानी कि अरावली मुद्दे पर चल रहे विवाद के बीच केंद्र ने राज्यों को नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए निर्देशों में नए खनन पट्टे देने पर पूरी तरह रोक लगाने की बात कही गई है। एक और बड़ी और काम की खबर, पीएम मोदी ने बुधवार को विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन एक्ट यानी कि वीबीजी रामजी 2025 को सराहा। उन्होंने कहा कि यह कानून सिर्फ ग्रामीणों की मजदूरी देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे गांव में कामकाज के साथ साथ स्थायी संपत्तियां भी बनेगी। पीएम मोदी बोले, खेती को मजबूती मिलेगी और लंबे समय से ग्रामीण इलाकों की उत्पादकता बढ़ेगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान से लगते भारत पाक सीमा पर अब एयरबेस बनाने का रास्ता खुल गया है। नए एयरबेस से पाकिस्तान के 3 बड़े एयरबेस तक भारतीय फाइटर जेट जल्दी पहुंच सकते हैं। नए एयरबेस के लिए सादुल शहर तहसील के आसपास के क्षेत्रों की जमीन के अधिग्रहण का रास्ता साफ हो गया है। दरअसल अधिग्रहण के विरोध में 58 किसानों और जमीन मालिकों ने याचिका लगाई थी। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर को हुई सुनवाई में सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। जस्टिस डॉक्टर नूपुर भाटी ने फॉरवर्ड कॉम्पेटिटिव एविएशन बेस के लिए भूमि अधिग्रहण को सही ठहराया है। यानी कि इस फैसले के बाद राजस्थान से लगते भारत पाक सीमा पर नए एयरबेस बनने का रास्ता खुल गया है। जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर में सेना दिवस को लेकर 13 दिनों तक पतंग उड़ाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। फ्लाइट पास्ट अभ्यास यानी कि विमान परेड के दौरान आमजन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्तालय ने यह आदेश जारी कर दिए हैं। यह प्रतिबंध 2 जनवरी 2026 से 15 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा। कुछ दिनों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक और कुछ तिथियों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। सेना दिवस 15 जनवरी को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक भी यह प्रतिबंध लागू रहेगा। कार्यपालक मजिस्ट्रेट डॉक्टर राजीव पचार ने बताया कि सेना दिवस के दौरान महल रोड, हरे कृष्णा मार्ग, जगतपुरा क्षेत्र में फ्लाइट पास्ट अभ्यास किया जाएगा, जिसमें विमान काफी कम ऊंचाई पर उड़ान भरेंगे। ऐसे में किसी भी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी को ध्यान में रखते हुए परेड स्थल के 5 किलोमीटर के परिधि क्षेत्र में पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर। बारिश के दौरान फसल खराबे के सरकारी आंकलन में सियासी भेदभाव का मुद्दा गर्मा गया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा। टीकाराम जूली ने सोशल मीडिया पर कहा कि फसल खराबा तो केवल सरकारी फाइलों में है, बाकी किसान तो बस सियासत की चालों में फंसा हुआ है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किसानों का हक छीनने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि जिन किसानों को मुआवजा मिला है वो उनका हक था, लेकिन जिन किसानों का हक था उन्हें इसलिए खराबा नहीं दिखाया गया क्योंकि उन्होंने भाजपा के विधायक नहीं जिताए बल्कि कांग्रेस विधायक चुने।
डोटासरा बोले आपदा राहत के तहत 1400 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए केवल भाजपा विधायकों के इलाकों में दिए गए हैं। डोटासरा ने कहा कि अगर वास्तव में भाजपा विधायकों के इलाकों में खराबा हुआ है तो मुआवजा देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कांग्रेस विधायकों के इलाकों के किसानों को षड्यंत्र के तहत वंचित रखना अन्याय है। एक और बड़ी खबर, प्रदेश से गुजर रही अरावली पर्वतमाला का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा के वन विभाग के रिटायर्ड अधिकारी आरपी बलवान ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की इस समिति की सिफारिश को चुनौती दी है। इस सिफारिश में 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली के रूप में मान्यता देने की बात कही गई है। अब प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान, हरियाणा, केंद्र सरकार और केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को नोटिस भी जारी किए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट शीतकालीन अवकाश के बाद इस मामले में अगली सुनवाई करेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर, ब्यावर से भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन सिंह चौहान को एपीओ किया गया है। राजस्व मंडल ने मंगलवार शाम को प्रशासनिक कारणों का हवाला देते हुए इसका आदेश भी जारी कर दिया है। आपको बता दें, कंचन बतौर नायब तहसीलदार भीलवाड़ा जिले की करेड़ा में तैनात थी। कंचन चौहान RAS 2018 बेंच की है। सिलेक्शन के बाद उन पर गंभीर आरोप लगे थे। कहा गया था कि कंचन ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पाई। शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री और SOG से शिकायत की थी। अब बड़ी जानकारी यह है, भाजपा विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी को एपीओ किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर आपको दे दूं, विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राजस्थान के सरकारी और प्राइवेट यानी कि निजी स्कूलों में भी आज 25 दिसंबर से शीतकालीन अवकाश शुरू हो रहा है, जो 5 जनवरी तक रहेंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान 5 जनवरी 2026 तक बंद रहेंगे। इस तरह विद्यार्थियों को कुल 12 दिनों का लंबा अवकाश मिलेगा। आगे बढ़ना होगा, एक और बहुत बड़ी खबर, राजस्थान के भिवाड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में मजदूरों पर बर्बरता की घटना सामने आई है। मजदूरों ने कंपनी के मैनेजर से 2 महीनों का बकाया वेतन मांगा था, जिसके बाद मैनेजर ने लाठियों से मजदूरों की पिटाई कर दी। मजदूरों पर मैनेजर की बर्बरता का वीडियो भी सामने आया है। घटना के बाद बड़ी संख्या में मजदूर कंपनी के गेट पर इकट्ठा हो गए और उग्र प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी करने लगे। इलाके में तनाव का माहौल बन गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची। जानकारी के अनुसार भिवाड़ी में मजदूरों पर बर्बरता सामने आई है, जहां मैनेजर की गुंडागर्दी से मजदूर परेशान है। सांचौर से भी बड़ी खबर है। सांचौर निवासी एक महिला ने विधायक जीवाराम चौधरी पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इसको लेकर महिला ने संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महिला ने जमीन में हिस्सा दिलाने की मांग करते हुए सांचौर SDM पर भी सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया है। पीड़ित जमुना बाई ने बताया, साल 2000 में उनके पिता जोगला मेघवाल का निधन हो गया था। उसके बाद माँ और भाई ने उनकी जमीन ट्रांसफर करवा दी। अब महिला ने विधायक जीवाराम चौधरी पर पुश्तैनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। एक और बड़ी खबर देखिए, लगातार वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में बुधवार को भी दोनों कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तेजी देखी गई। चांदी 9400 रुपए की लंबी छलांग लगाकर 2,25,700 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। यानी कि चांदी ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं 24 कैरेट यानी कि शुद्ध सोना भी 600 रुपए बढ़कर 1,40,400 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट यानी कि जेवराती सोना भी 600 रुपए तेज होकर 1,31,300 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा, किसान भाइयों को मंडी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। देखिए, सबसे पहले तो बीकानेर के अनाज मंडी में मोठ का भाव अधिकतम 5151 रुपए रहा। मूंग का भाव अधिकतम 7600 रुपए रहा, यानी कि मूंग के भाव में तेजी रही। और बीकानेर की मंडी मूंगफली के भाव के लिए जानी जाती है। बीकानेर की मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6700 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा बिकी अधिकतम 6500 रुपए और मूंगफली सिकाई का भाव अधिकतम रहा 6900 रुपए। और बीकानेर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नागौर की मंडी की बात की जाए तो नागौर की मंडी में चमकी मूंग का भाव अधिकतम 8000 रुपए रहा और नॉर्मल मूंग का भाव 7000 रुपए के आसपास रहा। और गवार का भाव नागौर की मंडी में अधिकतम 5350 रुपए रहा। खैर, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी दे दूं। प्रदेश में अब जाकर सर्दी ने जोर पकड़ा है। प्रदेश में फिर से सर्दी तेज होने लगी है। बीते 24 घंटों में प्रदेश के अलग अलग जिलों में अधिकतम तापमान में 7 डिग्री तक की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सीकर सहित आसपास के एरिया में बुधवार सुबह ओस जम गई और उत्तरी राजस्थान के कई जिले कोहरे की चपेट में है, जिसकी वजह से कल कई ट्रेनें देरी से चली।
अब देखिए बड़ी जानकारी यह है, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार राज्य में अगले कुछ दिनों में पारा और गिरने की संभावना है, जिससे राज्य में सर्दी बढ़ेगी। लंबे समय के बाद प्रदेश के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने शीतलहर की भी चेतावनी जारी की है। अंत में आपके लिए एक और बड़ी जानकारी, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में विजय हजारे ट्रॉफी का कल पहला मैच खेला गया। मुंबई की टीम ने सिक्किम को हराकर मैच जीत लिया है। मुंबई की तरफ से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा ने 155 रन बनाए। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज और मुंबई के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा को देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी सवाई मानसिंह स्टेडियम पहुंचे। इससे पहले सिक्किम की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। निर्धारित ओवरों में मुंबई के सामने 237 रनों का लक्ष्य रखा गया था। स्कोर चेस करने उतरी मुंबई की टीम ने रोहित शर्मा की शानदार पारी की बदौलत मुंबई ने जीत अपने नाम की। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।